शराब घोटाला में पकड़े गए मनीष सिसोदिया और उसके वकील नहीं चाहते कि मामले का ट्रायल जल्द शुरू हो। वजह यह कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सिसोदिया को यह लगे कि जांच एजेंसियां ट्रायल शुरू करने में लेट करती हैं तो 3 महीने बाद वे जमानत की अर्जी दे सकते हैं। तब कोर्ट मेरिट के आधार पर फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ट्रायल शुरू करने और 6 महीने से 8 महीने में उसे पूरा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की इसी बात को सिसोदिया के वकीलों ने गांठ बांध कर रख लिया। ट्रायल शुरू होने का काम अड़ंगा डालने लगा। पहले तो सिसोदिया के वकीलों ने तारीख पर तारीख ली, फिर कहना शुरू किया कि हमें चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले, और जब सारे दस्तावेज दे दिए गए तो कहने लगे ये दस्तावेज तो पेजिनेटेड नहीं है। मतलब कि ये सारे बहाने सिर्फ ट्रायल को टालने और सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने के हथकंडे हैं, जिन्हें सिसोदिया के वकील कोर्ट में जमकर आजमा रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों के वकील ने सीबीआई द्वारा दिए गए दस्तावेजों पर सवाल उठाया। आरोपियों के वकील ने कहा कि सीबीआई द्वारा दिए गए दस्तावेज पर सही तरीके से पेज क्रमांक नहीं है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि हर तारीख पर मिसिंग दस्तावेजों को लेकर कोई न कोई आवेदन दाखिल कर दिया जाता है, ये सब बंद होना चाहिए। सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के वकील की तरफ से ट्रायल में देरी की जा रही है। आरोपियों के वकील ने कहा कि हमको बिना पेजिनेशन के दस्तावेज दिए गए हैं। हजारों पेज के दस्तावेज हैं। बिना पेजिनेशन के दस्तावेज से हमको उनकी जांच करने में दिक्कत होती है। आरोपियों के वकील ने कहा कि दस्तावेजों को पेजिनेटेड कॉपी दी जाए। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि पहले किसी भी आरोपी की तरफ से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की मांग नहीं की गई। आरोपियों के वकील ने कहा कि ईडी की वजह से ट्रायल में देरी हो रही है। हम ट्रायल में देरी नहीं कर रहे हैं। हमारी अर्जियों पर ईडी 3 महीने से जवाब दाखिल नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि अमनदीप ढल की स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अंतरिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, मगर अमनदीप ढल की नियमित जमानत को अर्जी अभी कोर्ट में लंबित है। ईडी ने कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज पहले से ही सभी आरोपियों को मेल पर दिए जा चुके हैं। सभी ओरिजिनल दस्तावेज स्कैन करके भी दिए गए हैं। कुछ आरोपियों की तरफ से कहा गया कि ईडी द्वारा दस्तावेज हमको आज ही मेल पर मिले, अभी उन दस्तावेजों की जांच करनी है। आरोपियों के वकील को अपना ईमेल आईडी बताने को भी कोर्ट ने कहा। मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी। दोनों मामलों में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाईकोर्ट के साथ साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। न्यायिक हिरासत में दोनों हैं और ईडी 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।